3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में नए अस्थायी कुलपति ने किया पदभार ग्रहण। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार रोकने के लिए समिति का गठन करने को बताया प्राथमिकता। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में नए अस्थायी कुलपति के तौर पर आज श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। नवनियुक्त कुलपति ओम थानवी ने बुधवार दोपहर 12 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति का पदभार ग्रहण कर लिया। पत्रकारों से बात करते हुए थानवी ने कहा कि उन्हें अस्थायी व्यवस्था संभालनी है, आगे जैसी परिस्थितियां सामने आएंगी उसके अनुरूप काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निवर्तमान कुलपति के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के चलते विश्वविद्यालय को नीचा देखना पड़ा। आगे ऐसी कोशिश रहेगी कि सभी मिलकर ऐसे काम करें जिससे विश्वविद्यालय की साख को बट्टा न लग पाए। परीक्षाओं के सवाल पर थानवी ने कहा कि कोरोना संकट के चलते पूरे देश के सामने चुनौतियां हैं, ऐसे में विश्वविद्यालय को भी परीक्षा कराना चुनौती भरा काम है, लेकिन सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों के सहयोग से हम परीक्षाएं संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि निवर्तमान कुलपति पर जो लांछन लगा और विश्वविद्यालय की साख को जो बट्टा लगा है उसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है। मौजूदा विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस और CBI को जो सहयोग चाहिए वही देंगे। इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि जिसने जो कर्म किया है उसकी सजा उसे ही भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि दोबारा ऐसी स्थिति न आए इस पर विचार किया तो लगा कि कुलपति और विश्वविद्यालय की ताकत का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिसके लिए एक समिति का गठन करेंगे जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ ही 2 बाहरी सदस्य भी होंगे। इस समिति की अध्यक्षता RPSC के अध्यक्ष रह चुके कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BM शर्मा होंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर्स और अधिकारियों ने कुलपति ओम थानवी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी मुझे कुछ पूछा आपने? पदभार संभाला किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, एक तो ये पदभार अस्थायी पदभार है, आप सब जानते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थितियां इस विश्वविद्यालय के सामने दरपेश आई, तो शासन ने चाहा कि मैं इसका कार्यभार संभालूं अस्थायी तौर पे। तो स्थायी व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक के लिए ये बंदोबस्त है, एक टेम्परेरी व्यवस्था आप कह सकते हैं। तो उसमें अस्थायी काम संभालने की अपनी सीमाएं हैं, तो बहुत नीतिगत जो चीज़ें हैं जो कुलपति आगे आएंगे उनको देखना चाहिए, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय का रोज़ बरोज़ का जो काम है वो सुचारू हो और आगे इस तरह की स्थितियां सामने न आए जिनकी वजह से
नीचा देखना पड़े, उसके लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्या सिस्टम बन सकता है, क्या व्यवस्था निर्मित हो सकती है, उस पर मैं ज़रूर विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, सहयोगी हैं और विश्वविद्यालय के बाहर भी जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, अनुभवी हैं, उनका लाभ लेते हुए इस बारे में ज़रूर सोचना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की कोई चीज़ इस विश्वविद्यालय के सामने पेश ना आए। परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं को लेकर के भी हाँ, परीक्षाओं का एक संकट शायद देश में है कोरोना की वजह से, वो इस विश्वविद्यालय के सामने भी मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों के बावजूद काम किस तरह से सुचारू हो, आज एक बैठक मैंने रखी है अभी आप लोगों से बात करने के बाद में, जिसमें रजिस्ट्रार भी होंगे और वित्त नियंत्रक भी होंगे और उनके साथ में जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी होंगे। तो इन तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिल कर के और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होगी। उसमें परीक्षा का नियंत्रक भी इसलिए शामिल हैं कि परीक्षाओं के संचालन में किस तरह की बाधा ना आए और जो शासन के भी निर्देश हैं और विवेक भी ये कहता है कि जिस तरह से ये जो कोविड या कोरोना की महामारी है, इसमें बहुत सावधानी रखते हुए, हर तरह की सावधानी रखते हुए हम लोग परीक्षा लें और जो परीक्षा नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी दोबारा सोचा जाए कि क्योंकि ये इस परिस्थिति से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और परीक्षा ऐसी परिस्थिति में लेना भी एक चुनौती है। तो मुझको लगता है कि यहाँ विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं पेश आने देंगे। सर, एमडीएस यूनिवर्सिटी सीबीआई के अनुसार भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, ऐसे में आपके लिए काम करना कितना मुश्किल होगा, किस तरह से आप इस यूनिवर्सिटी में काम कर पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है ये तो मुझको नहीं मालूम, ये एक बड़ा आरोप होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जो पूर्व कुलपति पर लगा उसकी जांच पुलिस कर रही है, उनको करनी चाहिए और उस जांच में हमारा पूरा सहयोग ये विश्वविद्यालय करेगा, क्योंकि मेरा ये साफ मानना है कि अगर एक कुलपति पर लांछन लगता है तो सभी कुलपतियों को नीचा देखना पड़ता है। अगर एक विश्वविद्यालय की साख पर, प्रतिष्ठा पर उंगली उठती है तो सारे विश्वविद्यालय जो हैं उनमें वो सब पका जाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे नहीं हो सकते हैं, वो ज्ञान के मंदिर हैं। तो इस किस्म की चीज़ सामने आई है, कितनी उसमें सच्चाई है उसको जांचना पुलिस का काम है, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा ठहराना मैं नहीं मानता हूँ कि उचित है, और अगर है तो जांच के बाद इस चीज़ को वो लोग पुष्ट करेंगे। लेकिन कुलपति के स्तर पर और अन्य स्तरों पर भी कहीं पे उनको जांच में कोई चीज़ सामने आती है तो ज़रूर सामने लाना चाहिए, ताकि और जगह भी संदेश जाए और एक सबक मिले जो लोग भ्रष्टाचार में शरीक हो जाते हैं उनको, कि 2 दिन की चांदनी भ्रष्टाचार की हो सकती है, लेकिन आप आखिर तक, अंत तक भ्रष्टाचार करते हुए काबिज नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ पुलिस की जांच के बाद स्थापित होती है तो मैं मानता हूं कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों के हित में ही होगा। सर, एसीबी ने कुछ परीक्षा केंद्रों को भी लिया था, तो देखिए, भ्रष्ट कर्म में कोई भी शरीक है, वो चाहे अधिकारी है चाहे संस्थान है, वो पाप के भागीदार बराबर हैं और उनको दंडित भी सबको होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जांच के बाद निर्भर होगा, अभी जांच हम नहीं कर रहे हैं, जांच पुलिस कर रही है, सीबीआई कर रही है, भ्रष्टाचार निरोधक जो भी अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर संस्थाएं इसमें शामिल हैं तो संस्थाएं भी, अधिकारी इसमें शामिल हैं, कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो भी शामिल हैं उनको इसका दंड भोगना पड़ेगा। एमडीएस भी कोई अपनी जांच कमेटी बनाएगी क्या इसमें परीक्षा केंद्रों को लेकर के? कोई समांतर जांच नहीं चल सकती है। एक जांच जो चल रही है वो जांच में मैंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर
मेरे मस्तिष्क में आती है कि ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय क्या कर सकता है। तो मैंने काफ़ी विचार करने के बाद, क्योंकि जब से मुझको इसका संदेश मिला, मैंने सोचना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं कि दोबारा इस किस्म का लांछन न आए, ऐसी स्थितियां न पैदा हों। क्योंकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि सारी ताकत कुलपति अपने पास रखें। अच्छे संस्थान की खूबी ये होती है कि वो ताकत को इकट्ठा न करे, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण करे। इतना बड़ा संस्थान होता है, उसमें इतने भरोसे के अधिकारी होते हैं, ये विकेंद्रीकरण कैसे हो, एक तो इसकी कोशिश मैं सोचता हूँ कि एक सिस्टम बना के करनी होगी। दूसरी चीज़ जो लोग मैं सोचता हूँ कि हम करेंगे, करना चाहिए, और जल्दी ही मैं सोचता हूँ इसमें करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत आगे के लिए छोड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि बहुत संगीन आरोप विश्वविद्यालय पर लगा है और विश्वविद्यालय की इससे बड़ी साख को बटा लगा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक समिति का गठन हम लोग करेंगे जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। उस समिति में विश्वविद्यालय के लोग भी होंगे, विश्वविद्यालय से जुड़े जो कॉलेज हैं उनका प्रतिनिधि भी उसमें जरूर होना चाहिए, विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। इसके अलावा बाहर के भी कम से कम 2 लोग ऐसे हों जो विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हों और वरिष्ठ अनुभव वाले व्यक्ति हों। और ये जो समिति होगी, इस समिति में कौन लोग अंततः शरीक होंगे इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर BM शर्मा करेंगे, जो RPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, और उनसे मैंने सहमति ले ली है कि वो इसकी अध्यक्षता करें। और ये समिति जो है, ये सब एफिलिएशन और एफिलिएशन के अलावा और चीज़ें जो विश्वविद्यालय के कामकाज को विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकती हूँ या करती रही हूँ, उनके मामले में क्या कायदा बने, क्या व्यवस्था बने, किस ढंग से पारदर्शिता स्थापित हो, इसके बारे में वो समिति रिपोर्ट दे और उसके बाद में विश्वविद्यालय जो है उस पर अमल करे। और मेरा मानना है कि इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं और विश्वविद्यालयों के लिए भी उस समिति की रिपोर्ट जो है वो उपयोगी साबित होगी। कितने सदस्य होंगे कमेटी में? मैंने आपको बताया कि 2 सदस्य तो बाहर के होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और 2 सदस्य हमारे विश्वविद्यालय के होने चाहिए। बाहर से अदर विश्वविद्यालय के? दूसरे विश्वविद्यालयों से लोग होंगे, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्वान अनुभवी लोग, प्रोफेसर। 2 लोग बाहर के होंगे और 2 लोग इस विश्वविद्यालय के होंगे, और उनके अलावा जो है वो प्रोफेसर BM। कुंदन नगर मदार टेकरी पर निर्माण को लेकर उपजा विवाद, 2 पक्ष परस्पर हुए आमने सामने। शिकायत के बाद PhD का दल पहुंचा मौके पर। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बुधवार को कुंदन नगर मदार टेकरी पर एक भूमि पर निर्माण कार्य कराए जाने के दौरान क्षेत्र के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मदार साहब मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष उमर मोहम्मद ने बताया कि निर्माणकर्ता मोहम्मद इब्राहिम अवैध रूप से सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहा है, जबकि यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद भी सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज उनकी शिकायत के बाद PhD की टीम मौके पर आई है और जहां निर्माण हो रहा है वहां पर उनकी पाइपलाइन का मौका मुआयना किया है। ये कुंदन नगर मदार टेकरी, इसके अंदर ये विवाद चला आ रहा था। कोर्ट का न्यायालय का आदेश है। न्यायालय के आदेश पे पाइपलाइन डाली गई थी 2013 के अंदर। 2014 के अंदर एक परिवाद हुआ था जिसमें यास्मीन ताजवन ने PhD और कलेक्टर को पार्टी बना के मुकदमा दर्ज करा था, जिसमें कलेक्टर साहब के द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए थे उस आधारित पर मानते हुए पाइपलाइन डाल दी गई थी। अब पाइपलाइन डालने के बाद इन्होंने 2014 से अभी तक इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। उसके बाद अभी इन्होंने अवैध निर्माण करना चालू कर दिया।
जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। नगर निगम ने इनको पाबंद किया, नगर निगम का नोटिस है इनका, जिसको पाबंद किया। अभी मैं ऑर्डर की कॉपी लेकर आया हूँ, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनको बनाने की सिक्योरिटी दी जाती है। उन्होंने बोला कि हमने को मना करा, और उनके पास किस आधार पर कर रहे हैं मैंने ये तो आप देखें, तो वो आज उनकी भी कार्रवाई आज होगी। लेकिन जो ये निर्माण हुआ, अभी ये पीएचडी ये पाइपलाइन निकाली गई है, खोदी है, इसके अंदर पाइपलाइन पे अवैध निर्माण है, और ये पाइपलाइन के ऊपर ये तीनों के बीच में से है, और ये वहाँ जाकर उस टंकी के अंदर जाके शिफ्ट हुए। जो ये मेन लाइन है, ये पाइपलाइन टंकी को बनने की। आज क्या हुआ? आज वहाँ से आए थे, पीएचडी से आए थे, साक्षी अभियंता जयन साहब आए थे, आशा चौधरी जी, इन्होंने आके यहाँ पे ये खुदवा के निकाला तो पाइपलाइन निकल गई। इनके खिलाफ जो आदेश हुए थे कलेक्टर साहब ने आदेश करे थे कि इनके खिलाफ वहाँ पे जाके और मौका रिपोर्ट बनाएं, और मौका रिपोर्ट बनाने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और उसको अवैध निर्माण को तोड़ें। अब ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो क्या चाहते हैं, कौन सी जमीन है, किस चीज़ की जमीन थी? ये ज़मीन सरकारी है, सरकार के द्वारा आबाद करी हुई भूमि, और सरकार ने इनको आबाद कर ली थी, उसके बाद ये अवैध निर्माण हुए। अभी कितने मकान बन चुके हैं? अभी तो अभी तो तीन मुंडी वाले इस जमीन, इस खसरे पे 37-74 पे। तो इससे पहले किसी को शिकायत वगैरह करते? हाँ बिल्कुल, कलेक्टर मुख्यमंत्री सब जगह करी। उसके बाद जब हमारे को कलेक्टर साहब मेरे पोर्टल पे मैंने डाला था, जब मेरे को कलेक्टर साहब ने बुलाया, जब हमने ये दस्तावेज उपलब्ध कराए, और उसके बाद हमने 3 दिन के नहीं बोला था कि 3 दिन के अंदर हमें धरने प्रदर्शन की वो दे दो कि ये अवैध निर्माण हो रहा। कोर्ट का आदेश की अवहेलना है, ये तो डायरेक्ट 37-74 का जो कोर्ट ने आदेश करा था उसकी अवहेलना है। आपका नाम पद? उमर मोहम्मद, मैं अध्यक्ष, मदरसा मोहल्ला विकास समिति अध्यक्ष। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। वहीं निर्माणकर्ता मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि उसने वर्ष 2012 में प्रेम स्वरूप चंडक से 200 गज का प्लॉट खरीदा था। यह खातेदारी की भूमि है। जनवरी 2020 में कलेक्टर ने ADA द्वारा इस खातेदारी भूमि की जांच कराई, जो कि चंडक के नाम ही निकली, और प्लाट भी मेरे नाम ही निकला। इसके बाद उसने नगर निगम से नक्शा पास कराकर मकान बनाना शुरू किया है, लेकिन क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्व उसमें व्यवधान डाल रहे हैं और कलेक्टर और मुख्यमंत्री को झूठी शिकायतें भेजकर सरकार और प्रशासन को भी हैरान परेशान कर रहे हैं। कौन सी जगह है, क्या मामला है? ये कुंदन नगर मदार टेकरी है और प्रेम स्वरूप चंडक की ज़मीन है। उनसे मैंने 200 गज का प्लॉट खरीदा। खातेदारी की भूमि है, मेरा ये रजिस्ट्री है। ये अभी जनवरी 20 के अंदर 2020 के अंदर कलेक्टर साहब ने मौका मुआयना जांच करने लिए भेजा था। इन्होंने झूठी शिकायत मुख्यमंत्री को की थी, वहाँ से जांच आई थी। कलेक्टर साहब ने ये जांच करवाई, ADA ने ये जांच करी, सारे खाते खसरे चंडक साहब के निकले। उसमें मेरा प्लॉट भी मोहम्मद इब्राहिम और भूरा खां दोनों का वो लिख के गए कि आपकी सही है ये ज़मीन, आप मकान बनाओ, नक्शा पास करा के। मैंने नगर निगम से नक्शा पास करा लिया और मैं अब मकान बना रहा हूँ। अब ये लाएँ कि पाइपलाइन इसमें जारी है। ये पाइपलाइन आज से 6 साल पहले इन्होंने डलवा दी इसमें, जबकि यहाँ पाइपलाइन थी नहीं, हमने जब ज़मीन खरीदी थी। ये अब वो टंकी बनी है जो चंडक साहब ने ही ज़मीन दी थी 400 गज, जिस पे 1000 गज पे कब्जा कर लिया, और वो टंकी की योजना फेल हो गई। पहाड़ पे पानी जाना था उससे, बस्ती का कोई लेना देना नहीं है उस टंकी से। उसका पानी सिर्फ पहाड़ पे जाना, वो पाइपलाइन पड़ी है पहाड़ पे, आप जाके देख सकते हैं। जो ऊपर वन विभाग ने मना कर दिया पाइपलाइन डालने के लिए, जब से ये योजना फेल हो गई तो वो पाइपलाइन अंदर गड़ी हुई है। उस पाइपलाइन से कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें पानी जाता है। बस्ती में पानी रोज़ सप्लाई हो रहा है, ऊपर भी इधर भी। ये झूठी शिकायतें करते हैं। कितने टाइम पहले आपने ये जमीन ली थी? मैं 2012 में ख़रीदी थी, और ये चंडक साहब के खाते खसरे हैं, सब सही हैं। तहसील रिपोर्ट भी है, कलेक्टर की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री की जांच रिपोर्ट है, ADA की रिपोर्ट है। सब में ये सिद्ध हो गया कि नहीं, ये 1 नंबर ज़मीन है। ये झूठे लोग हैं, ये झूठी शिकायतें करते हैं, आए दिन फच्चड़ फंसाते हैं। ये कहते हैं हम मकान नहीं बनने देंगे, जबकि हम बिल क्या पहले से विवाद चलता आ रहा है अंकल काफी लंबे समय से? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं। ये बस ये अड़ंगे फंसाते हैं। नहीं, पहले तो कह दिया कब्रिस्तान और मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं, वो मेरे पास लिखा हुआ है इनका। और जब जांच आई ना तो उन्होंने कहा यहाँ तो ना कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है ना मस्जिद पे हो रहा। ये झूठी शिकायत कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मुझे कम से कम 10-20 साल हो गए। क्या हुआ था? जो मैडम वगैरह जो मैडम आई थी, उन्होंने कहा भाई हमारा अगर पाइप हुआ
तो हम उसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि आपके खातेदारी की ज़मीन में गलती से अगर किसी ने डाल दी तो ये हमारी गलती है। मैडम गलती स्वीकार करके गई है और उनको हमने सारे कागज़ दे दिए सबूत के तौर पे। अब वो मैडम जो कार्रवाई करेगी हम मंजूर है। गंज थाने में दर्ज हुआ नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि कल शाम गंज थाने में नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि खरखेड़ी निवासी आरोपी अजीत ने उसके साथ उसके घर के पास ही जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जैसे तैसे वह बचकर वहां से भागी। इसके बाद उसने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हाड़ा ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर खरखेड़ी निवासी आरोपी अजीत को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। गंज थाने में एक नाबालिग लड़की की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें आरोपी अजीत को हमने गिरफ्तार किया है। उसने जो दिए उसमें ये बताया कि उसने उसके साथ में कल शाम को उसके निवास स्थान के आसपास ज्यादती का प्रयास किया। उस पर हमने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसे कल न्यायालय पेश किया गया। सर कहाँ का रहने वाला है आरोपी? मुलजिम खरखेड़ी का रहने वाला है। ठीक है सर। कोरोना महामारी के बीच नगर निगम जमादारों की हठधर्मिता से दुकानदार हैं परेशान। नगर निगम द्वारा फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं दुकानों के चालान। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नगर निगम के जमादारों को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर दुकानदारों के चालान बनाने के निर्देश मिले हैं। इसके बाद जमादार और निगम कर्मी बाजारों सहित गली मोहल्लों में दुकानों पर जाकर फर्जी तरीके से चालान बनाने में जुट गए हैं। बुधवार को प्रकाश रोड नगरा इलाके में एक पेंट की दुकान पर ऐसा ही वाकया सामने आया, जब दुकान पर एक अकेला लड़का बैठा हुआ था, जिसका सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का चालान बना दिया गया। वहीं एक ही दुकान पर वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 के नाम से 2 पर्चियां काटी गई, जबकि दोनों पर जमादार का नाम अलग अलग था, लेकिन हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एक ही था। इस तरह से किए जा रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने निगम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि पहले ही कोरोना के चलते व्यापार चौपट पड़ा है, ऐसे में निगम जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, जबकि व्यापारी सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी चालान काट दिया गया और आज 2 दिन बाद फिर से चालान काट दिया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में
BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC, ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मामला है भैया, किस तरह से ये फर्जीवाड़ा होगा? भैया मामला यही है कि इस पे अकेला आदमी बैठा रहता दुकान पे, उसमें आ गए दुकान, चालान काट दिया, रसीद काट दी। उसके बाद हमने बोला कि अकेले आदमी की रसीद काटने का नॉर्म्स तो बताओ आप मेरे को कि है या नहीं है। तो बोले कि हमको तो काम दे रखा है, हमको तो काम करके देना है इनको, केवल रसीदें काट के देनी है नगर निगम वालों को। दो रसीदें। अब इस पे मैंने रसीद पे मैंने इसको ये कहा कि अगर तुम इस पे लिख रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण काटी रसीद, तो अकेला आदमी क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेगा। इसके साथ साथ इसमें ये मैंने इसको मेंशन करने के लिए बोला कि इस पे ये लिखो कि अकेला आदमी बैठा था उसकी रसीद काटी, वो भी लिखने को तैयार नहीं है ये। तो इस पे बोले नगर निगम में ये लिखना नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग लिख सकते हैं हम। अब इस पे टेलर और देते 500 की रसीद कटेगी व्यापारी। दो अलग अलग वार्ड कर दी, दो अलग अलग वार्ड, ये देखो एक तो वार्ड 33 की पर्ची है और एक वार्ड 32 की पर्ची है, ठीक है। इसमें एक ही जने ने साइन कर रखे हैं, एक ही जने, जमादार के दोनों के अलग अलग नाम है और साइन एक ने कर रखे हैं। ये कौन सा फर्जीवाड़ा है? क्या नाम है आपका? स्वप्निल गोयल। ये साइन वाले नहीं, आगे भी बनाए, उसको बुलाइए थोड़े को। क्या मामला हुआ आपके? सर मेरे पास, मैं दुकान पर अकेला, मेरा बच्चा बैठा हुआ, साहिल के नाम से अकेला बंदा बैठा हुआ। उसने जमादार का जो भी आदमी आया, नगर निगम का आदमी आया और उसने फोटो खींची। उसमें दुकान पर कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ नहीं, उस फोटो को चेक की जाए मेरी को कि कितने दुकान पर। उसके बाद मास्क लगा हुआ नहीं था, रसीद काट रहा है और दो रसीदें काट रहा है। एक तो काट रहा है वार्ड 32 की, एक ही आदमी, और एक वार्ड रसीद काट रहा है 33 नंबर की। एक ही जगह के दो रसीदें काट के रसीदें दे रहे हैं अलग अलग। ये नगर निगम में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? व्यापारी कहाँ जाएगा? और अकेले में तो खुला बैठा है। और अकेले में बैठा है, मास्क नहीं लगाया, इसकी रसीद काट के दे रहे। इससे पहले 4 दिन पहले रसीद काट ली 200 रुपए की, आज काट के दे रहे हैं 100 रुपए की। आप क्या मानते हो कि वार्ड जो अलग अलग करें, क्या कारण? ये क्या फर्जीवाड़ा? मतलब यही तो चीज जानकर नगर निगम के अधिकारियों से ये चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फर्जीवाड़ा है। एक ही वार्ड में 32 नंबर भी आ रहा है, 33 नंबर भी, एक ही टाइम की रसीद है, एक ही टाइम की दोनों रसीद है। इस पे अपन ने बोला कि ना ये लिखा दो। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल गोयल, गोयल पेड़। NSUI छात्र संगठन ने केंद्र के कृषि कानून का किया विरोध। NSUI उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने खून से लिखा खत भेजा राष्ट्रपति के नाम। Aryabhatta College, Ajmer का best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून का विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को NSUI छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग के साथ जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि NSUI उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी द्वारा खून से खत लिखकर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ जो काला कानून लेकर आई है उसमें सिर्फ किसानों का शोषण होगा, इसलिए इस कानून को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। वहीं अजमेर में धारा 144 लगी होने के चलते अधिकतर छात्रों को बाहर ही रोक दिया गया। सिर्फ 4 छात्रों को कलेक्टर से मिलने की अनुमति दी गई। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC, ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बताइए क्या मतलब? आज अजमेर NSUI द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा, मोदी की तानाशाही सरकार द्वारा किसान विरोधी जो अध्यादेश ये लेके आए हैं, उसको लेके आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। आज हमारे जिला उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी द्वारा खून से पत्थर देश के राष्ट्रपति के नाम से
खून से पत्र लिखा है। और हम मांग करते हैं जो किसान विरोधी जो अध्यादेश आप लेके आए हैं, जिससे किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का जो अध्यादेश है, किसानों को शोषण का जो अध्यादेश है, जो काला कानून ये अध्यादेश है, इसको आप वापस लो। क्योंकि देश के अंदर आर्थिक स्थिति किसानों की वैसे ही खराब है। अगर आप मंदी व्यवस्था बंद कर दोगे, बिचौलिया व्यवस्था बंद कर दोगे, तो देश के किसानों की स्थिति और आगे बद से बदतर हो जाएगी। तो इस अध्यादेश को वापस लिया जाए और पुनः देश के अंदर MSP व्यवस्था लागू की जाए। इस मांग को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और कलेक्टर मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी नाम से और राष्ट्रपति के नाम से हम ज्ञापन देने आए हैं। नवीन सोनी, अजमेर NSU जिला। वर्ष 2020 का दशहरा महोत्सव भी चढ़ा कोरोना की भेंट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते नगर निगम इस बार नहीं करेगा दशहरा महोत्सव का आयोजन। Aryabhatt College, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। देश सहित अजमेर में कोरोना संक्रमण के चलते तमाम धार्मिक और सामाजिक आयोजन प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। वर्ष 2020 में नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाने वाला दशहरा महोत्सव कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया है। नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से धारा 144 लगी होने और सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए आगामी माह में होने वाले समस्त धार्मिक कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है, जिसके अंतर्गत दशहरा महोत्सव के तहत होने वाले नवरात्र में डांडिया रास, पटेल मैदान में रावण दहन और जवाहर रंगमंच पर होने वाली रामलीला को भी स्थगित किया गया है। यह सभी आयोजन हर साल निगम द्वारा बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस साल कोरोना ने इन सभी आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बस इस बार दशहरा महोत्सव को लेकर किस तरह से होगा या नहीं होगा, इस बात क्या रहेगा? देखिए, ये जो नगर निगम के द्वारा हर वर्ष दशहरा महोत्सव मनाया जाता था, जिसके तहत जवाहर रंगमंच में रामलीला होती थी, आपका पटेल स्टेडियम में गरबा का 9 दिन डांस होता था, माता की मूर्ति की स्थापना की जाती थी और साथ ही रावण दहन के लिए जो दशहरे के दिन रावण के पुतले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इनके पुतलों का दहन होता था, भव्य आयोजन किए जाते रहे। लेकिन इस बार अभी जो ये जो कोरोना संक्रमण है, इसकी देखते हुए जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, साथ ही स्पेशली आप देखें तो राज्य सरकार ने अभी कुछ जिलों में जो 144 लगे उसमें अजमेर भी है, और इसका जो विकास अभी जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये जिस तरीके से फैल रहा है, इस सबको देखते हुए और एक जो डिस्टेंस की पालना करनी है और जो सभी सुविधाएं होती है जो उसमें इन मेलों के अंदर नहीं है और इन मेलों पे रोक है, तो इसको दृष्टिगत से रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने भी इसको नहीं मनाने का फैसला किया। पहली बार ऐसा हुआ है? बिल्कुल, बरसों से ये आयोजन नगर निगम के द्वारा किए जाते रहे हैं और करते रहे हैं। पटेल स्टेडियम में बड़े धूमधाम से ये साल भर का आयोजन होता था, लेकिन इस बार ये आयोजन इस संक्रमण के कारण से नहीं हो पाएगा। अलवरगेट थाना अंतर्गत फिर आया ऑनलाइन ठगी का मामला। भजनगंज तानाजी नगर में रहने वाली युवती के बैंक खाते से 1,78,400 रुपए निकाले। Aryabhatt College, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 21 सितंबर को भजनगंज तानाजी नगर में रहने वाली कुमारी सीमा लोहिया ने अलवरगेट थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसका ATM भी बंद है और मोबाइल पर SMS सुविधा भी बंद है, जिसके चलते उसने बैंक से नई पासबुक बनवाई। जब उसमें एंट्री की तो पता चला कि उसके बैंक खाते से 1,78,400 रुपए गायब हैं।
इस पर लोहिया ने धोखाधड़ी का मुकदमा अलवर गेट थाने में दर्ज करा दिया। थाने के एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर, हाँ अच्छा, क्या मामला दर्ज हुआ है? ये दिनांक 21/9/2020 को कुमारी सीमा लोहियानी थाना पर निवासी तानाजी नगर भजनगंज ने थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा ATM सुविधा भी बंद थी और मेरी SMS सुविधा भी खाते से बंद थी। तो मैं बैंक में अपना बैलेंस चेक करने की पासबुक नहीं बनवाई, उसमें चुना तो बैलेंस मेरा उसमें पासबुक कम था। तो वो मेरा 1,68,400 रुपये बैलेंस में कम थे, जो किसी द्वारा धोखाधड़ी करके बैंक से निकाल लिए गए थे, जिस पर प्रकरण दर्ज होकर के अनुसंधान किया गया। धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है? 420 में धारा में मुकदमा दर्ज है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार एसआई, थाना अलवर गेट। IPL मैच पर सट्टा लगाते 4 सटोरिये गिरफ्तार। दरगाह थाना पुलिस ने लैपटॉप के साथ कैश और सट्टे की डायरी भी की बरामद। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि कल शाम जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि हिंदू मोची मोहल्ले में एक दुकान पर क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा है। इतला पर दरगाह थाना पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुन्ना, अहमद, असद और शाहरुख शामिल हैं। चारों के कब्जे से 5,000 की नकदी, सट्टे की डायरी और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। डायरी में सट्टे का हिसाब लिखा है, जिससे और भी खुलासे हो सकते हैं। चारों सटोरिये राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। फिलहाल अनुसंधान जारी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर, बताइए किस तरह की कार्रवाई है और किस तरह का जुर्माना है? कल रात को दरगाह थाना क्षेत्राधिकार के अंदर इत्तला मिली थी कि हिंदू मोची मोहल्ला में एक दुकान के अंदर क्रिकेट का सट्टा लगाया जा रहा है, जिस पर हमने एक विशेष टीम का गठन किया जाकर उनको मौके पर भेजा, जिन्होंने दबिश के दौरान मौके से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मुन्ना, अहमद, असद और शाहरुख है, जिनके कब्जे से हमने एक लैपटॉप बरामद किया है और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। ये दोनों ही व्यक्ति राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से जो टीम्स हैं उनके ऊपर क्रिकेट का सट्टा लगा रहे हैं। सर, वर्तमान काल में IPL स्टार्ट हो चुका है, ऐसे और भी सट्टे चल रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, और उन पर भी हमारी नज़र है। जैसे हमें सूचना मिलेगी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। इनसे कुछ कैश बरामद हुआ है? इनसे 5,000 के आसपास कैश बरामद हुआ है, लेकिन डायरी में और भी हिसाब है, उन पर भी अनुसंधान जारी है। ठीक।
दरगाह थाना अंतर्गत नवजात का गला दबाकर दफनाने की सूचना निकली झूठी। 1.5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी मृत्यु। पिता अस्पताल को बिना बताए ले आया शव। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक नवजात का गला दबाकर उसे मार दिया गया है और दफनाने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि लखनऊ के रहने वाले पिता और अजमेर की रहने वाली मां का 1.5 साल का बच्चा, जिसका नाम शाहबाज है, की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उसे दफनाया जा रहा है। इस पर अस्पताल से रिकॉर्ड मंगाकर जांच की तो बात सही निकली, लेकिन बच्चे के शव को अस्पताल प्रशासन को बिना बताए ही ले आया और दफनाने की तैयारी कर रहा था, जिस पर धारा 174 की कार्रवाई करते हुए मर्ग दर्ज कर बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। बच्चे को मारकर दफनाने की बात झूठी निकली है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ जी सर, बताइए कि अंडर कोर्ट में कोई बच्चे का मामला आया है सामने, क्या मामला है सर? थोड़ा थाना दरगाह पे जरिए टेलीफोन हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी लड़के को गला दबा के उसको मार दिया गया है। इस इतला के ऊपर हम मौके पर पहुंचे, जहां पर पता चला कि पति पत्नी थे, जिनका एक बेटा था 1.5 साल का, शाहबाज जिसका नाम था, जिसको बीमार होने पर हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। जेल इलाज उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके पिता ने बिना इन्फॉर्मेशन दी उस बच्चे को लेकर घर आ गया और दफनाने की तैयारी कर रहा था। हमने जाके मौके पर जाँच की और हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स का पता कराया तो बच्चा वाकई में एडमिट था, जिसकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। इतला जो थी वो बिल्कुल झूठी थी, लेकिन फिर भी चूँकि बच्चे की मौत का मामला है, हमने 174 की कार्रवाई की, मर्ग दर्ज किए और पोस्टमार्टम के पश्चात ही डेड बॉडी को माँ बाप को सुपुर्द किया। सर कहाँ के रहने वाले थे? पिता है लखनऊ का रहने वाला है और जिसकी माँ है वो अजमेर की रहने वाली है। ठीक सर। तो फिर आपने वहाँ से भाग के क्यों आए यहाँ पे? सर इनको लेने आए थे। हैं? उधर ही आया ना भाईजान, वहीं। तो फिर वहाँ क्यों वो बच्चे को उधर क्यों रख के आए थे? नई सड़क चौकी के उधर चुपचाप? वो तो नई सड़क चौकी के पास मिला था। हाँ, गेट पे ही खत्म हो गया। कहाँ, कौन से गेट पे खत्म हुआ था? बाहर लेके निकला, मेन गेट पे खत्म हो गया। हैं? मेन गेट। तो आप पूछ के आए थे क्या? थोड़ा करीब। क्या नाम था तुम्हारे बच्चे का? शहबाज। हैं? शहबाज। कितने साल का था? साल भर का। रहने वाले कहाँ के हो? मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ के? तो बाहर के? सुल्तानपुर। यूपी? हाँ। बच्चा कहाँ एडमिट था? जेल में? हैं? तो जब आप वहाँ से बिना बताए आ रहे थे, जब जिंदा था क्या बच्चा? आँखें पलट गई थी, हाथ पे ठंडा हो गया था, बच्चा जिंदा था। आप मैं जा रहा हूँ। जैसे सर बोले किसी को साथ में लाओ, मैं वहाँ अकेला था सर। मैं सोचा सर बच्चे लेके जाऊँगा, अपनी वाइफ को लेके आऊँगा, फिर हम लोग भर्ती कर वापस से भर्ती हो जाएंगे लेके बच्चे। तो आप बिना बताए अंदर कोर्ट ले आए थे बच्चे को? हाँ सर। ठीक है। और जब वो बच्चा मर चुका था? मेन गेट पे लाया था। ठीक है। जेलन के मेन गेट पे पहुंचा, बच्चे का इंतकाल हो गया। तो आपने चेक क्यों नहीं करवाया? बिना बताए इधर आ गए थे? तो सर मैं इनको लेने अच्छा, तो फिर आप वहाँ पहुँच गए थे नई सड़क चौकी के यहाँ पर बच्चे को लेकर? चुपचाप क्यों दफना रहे थे आप? दफनाया नहीं था सर, रखा था जैसे मैं बोला। तो आप उधर क्यों लेके गए थे? सर जैसे मकान आपको तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। मकान मालिक बोलता था घर पे ले आओ, तब लेके जाता था। तो पहले मकान मालिक से पूछने गए थे वहाँ रख के? हाँ, तो सब बोले लेके आओ। आपका ही बच्चा था ना वो? तो आप ऐसे के देखो सर, किराए पे रहेंगे तो कोई ये तो मना नहीं करेगा ना कि बच्चा मत लाओ, फालतू बात है मत करो। आप बच्चा क्यों रख के आए थे वो बताओ? ये इनकी गलती है। नई सड़क चौकी के पास बच्चा क्यों रख के आए थे? घबरा गया था सर। घबरा गया तो फिर अभी क्या हुआ बच्चा? अभी तो पोस्टमार्टम में है। मेरी पूरी फैमिली बैठी है। पोस्टमार्टम में है, पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में क्या नाम था बच्चे का? शाबाश। और आपका क्या नाम है? अहमद। सुल्तानपुर के रहने वाले? चलो ठीक है।
सुभाष उद्यान के बाहर नाले के पास पानी की फूटी हुई पाइपलाइन से बर्बाद हो रहा है पेयजल। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पीएचईडी और प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बुधवार को शहर के कुछ जागरूक लोगों ने सुभाष उद्यान के बाहर लंबे वक्त से टूटी पड़ी पानी की पाइपलाइन की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। अजमेर के जागरूक नागरिक वर्षा कंवर और राजीव भारद्वाज ने बताया कि ना तो पीएचईडी और ना ही जिला प्रशासन इस फूटी हुई पाइपलाइन को दुरुस्त कराने के लिए कोई कदम उठा रहा है, जबकि इस साल बरसात भी नहीं हुई है और बीसलपुर में भी पर्याप्त पानी की आवक नहीं हो पाई है। ऐसे में पेयजल की बर्बादी को हर स्तर पर रोकने की आवश्यकता है। साथ ही यहां फूटी हुई पाइपलाइन से खानाबदोश लोग नहा धो रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए जिला प्रशासन और जलदाय विभाग इस ओर ध्यान देकर इस फूटी हुई पाइपलाइन को जल्द से जल्द दुरुस्त कराए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। ये काफ़ी टाइम से पाइपलाइन मतलब इधर फूट रही है और यहाँ पे प्रशासन भी आते जाते हैं रहते हैं लोग, तब भी किसी का ध्यान नहीं जाता और प्रशासन भी आते रहते हैं, काम देख रेख करते हैं, लेकिन इस साइड ही शायद जानकर ध्यान नहीं देते। वो काफ़ी टाइम से बह रहा है और ये जो पाइपलाइन की सुबह पानी का प्रेशर आता है तो कई कॉलोनी में तो पानी नहीं जा रहा है, कई कॉलोनी में नहीं जा रहा क्योंकि ये प्रेशर यहाँ फूट जाता है, तो इस तरफ ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। नाम बताइए। वर्षा कंवर। हाँ बताइए, किस तरह से पानी गिर रहा है यहाँ पर, क्या? अजमेर का जो सुभाष उद्यान है, जो लंबे समय से प्रचलित एक स्थान है, जो पर्यटन का भी एक केंद्र है, यहाँ पर एक पाइपलाइन जो है पानी की वो टूटी हुई पड़ी है। अजमेर की जनता लंबे वर्षों से संघर्षरत है कि पानी के लिए, चाहे हर एक बस्ती में अभी भी अगर देखा जाए तो बारिश जितनी हुई है उतनी उस मात्रा में बारिश बीसलपुर में पानी नहीं आ पाया है। और अजमेर में जो पानी का प्रेशर है वो भी कई ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर अभी भी कम स्तर पर आ रहा है और लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु जलदाय विभाग की उदासीनता माने या अजमेर के प्रशासन की उदासीनता माने कि जो ये पानी लंबे समय से यहाँ बह रहा है पीने का पानी, और इसकी और आसपास की जिस प्रकार लोगों ने बताया कि सूचना देने का भी प्रयास किया मगर किसी की कान पर जू नहीं रहेंगी। लगातार प्रशासन को सूचना के बाद भी वो अजमेर की जनता की जो मूलभूत अगर देखा जाए पानी की जो समस्या है उसको पूरी नहीं कर पा रहा, और निश्चित रूप से प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करना चाहिए, ताकि अजमेर की जो जनता जो मूलभूत पानी की जो इतने वर्षों से लंबे वर्षों से पानी की जो समस्याओं से जूझ रही है और अभी भी प्रेशर की समस्या से जूझ रही है। पूर्व में भी अभी कुछ दिनों पूरी पंचशील क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया था कि पानी का प्रेशर नहीं आ पा रहा और यहाँ बिना किसी कारणवश पानी बह रहा है। साथ ही आसपास के जो कुछ खानाबदोश लोग हैं वो यहाँ नहरे धो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कोरोना जो एक संक्रमित बीमारी है उसका संक्रमण फैलने का भी एक खतरा है। लोग यहाँ से आसपास से पानी भरकर ले जा रहे हैं, आसपास जितने प्रतिष्ठान है वो लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संक्रमण और फैलेगा। तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द पाइपलाइन को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि संक्रमण से के साथ साथ ही अजमेर की जो जनता की मूलभूत समस्या पानी की उससे भी बचाव हो सके। राजीव भारद्वाज, बगरू। लोहागंज टेम्पो स्टैंड के पास लगे मोबाइल टावर से करंट हुआ प्रवाहित। करंट की चपेट में आने से लोहाखान का रहने वाला युवक झुलसा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया है भर्ती। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बुधवार सुबह तकरीबन 9 बजे लोहाखंड टेम्पो स्टैंड के पास हाल ही में लगे एयरटेल मोबाइल के टावर से करंट प्रवाहित होने से वहीं का रहने वाला एक युवक, जिसका नाम नौरत बताया जा रहा है, गंभीर रूप से झुलस गया।
नौरत को तत्काल जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सिविल लाइन थाने के एएसआई चेतन सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि टावर से करंट प्रवाहित होने के चलते एक युवक झुलस गया है, जिस पर मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर लोगों से समझाइश की जा रही है। वहीं झुलसे हुए युवक का इलाज जेएलएन अस्पताल में चल रहा है। सर बताइए किस तरह की सूचना मिली थी आपको और किस क्षेत्र में? 9 बजे के आसपास की बात है। लोहा खान टेम्पो स्टैंड से सूचना आई थी कि थाने पर कि इसी तरीके से एक टावर लगा है नया, उस टावर के पास में से नौरत नाम का व्यक्ति गुजर रहा था, उसके इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, जिससे उसके बॉडी में आग लग गई और उसके बनियान जल गई। बाद ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट के उसको हॉस्पिटल लेके गए विक्टोरिया, वहाँ वो इलाज चल रहा है। किस तरह की स्थिति बताई जा रही है? स्थिति तो उसकी ठीक नहीं बता रहे हैं, फिर भी इलाज चल रहा है। जाब्ता तैनात किया हुआ है? हाँ, मौके के ऊपर पुलिस जाब्ता तैनात है। यहाँ के लोगों को समझाइश की गई है, जो भी रिपोर्ट मिलेगी अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम चेतन सिंह है सर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। वहीं प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय निवासी अश्वनी सोनी ने बताया कि 10 दिन पहले रातों रात अवैध तरीके से यहां टावर लगा दिया गया। आज जब नौरत टावर के पास खड़े होकर चाय पी रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द टावर को हटाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या टावर तक क्या देखा आपने? जी, मैं अजमेर में लोहा खान टेम्पो स्टैंड से बोल रहा हूँ। अभी 10 दिन पहले 8 दिन पहले ये टावर लगा था, पूरी रातों रात को 12 बजे बाद में खड़ा हुआ और सुबह 5 बजे तक इसको कंप्लीट करके चले गए यहाँ से। अभी एक यहीं के रहने वाले निवासी श्रीमान नौरत जी, वो यहाँ पास में खड़े थे, खड़े चाय पी रहे थे वो, तो उसकी तरंगों से उसने पास में खींच लिया और वो पूरी तरह झुलस गए हैं। बिना परमिशन के टावर लगा हुआ है, पूरी बस्ती है यहाँ पर और कम से कम 1000 घर हैं। इस टावर से सभी को खतरा है। प्रशासन हमारे पास खड़ा है, प्रशासन से और नगर निगम से सबसे निवेदन है कि इस टावर को जल्द से जल्द हटाया जाए। लग चुका है, उसके बाद ऑब्जेक्शन को जब लग रहा था तभी किसी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? जी साहब, ऑब्जेक्शन उठाया था तो उन्होंने कहा हमारे पास परमिशन है, बिना परमिशन के ये लगाया गया। मेन रोड के ऊपर टावर लगा, किस तरह की परमिशन देगा, कोई इजाजत देगा मेन रोड के ऊपर टावर लगाने की? मेन रोड पे उन्होंने कहा नगर निगम से लाए थे हम। टावर लगाए? ये एयरटेल कंपनी का टावर है साहब। परमिशन के अप्रैल की बच्चे झुलसा है, वो किस स्थिति में है अभी? वो नाजुक स्थिति में पूरा झुलस चुका है, पूरा जल चुका है, 85% जल चुका है। क्या नाम है उसके बच्चे का? और नौरत सिंह गुजर। कहाँ का रहने वाला है? यही लोहा खान का निवासी है। आपका नाम बताओ? अश्वनी सोनी, श्री राज ज्वेलर्स अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।